गुजरात में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में राज्य सरकार ने योजनाओं और विकास कार्यों का पिटारा जनता के लिए खोल दिया है। अहमदाबाद में भी आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 1300 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहे। गुजरात दौरे का प्रधानमंत्री का आज आखिरी दिन रहा। दौरे के आखिरी दिन वो अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सुविधाओं का लोकार्पण करने पहुंचे और साथ ही कई विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दौरे के आखिरी दिन सिविल अस्पताल असरवा अहमदाबाद में करीबन 1300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में निर्माण और UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हृदय देखभाल के लिए नई और बेहतर सुविधाओं और साथ ही हॉस्टल भवन का लोकार्पण, गुर्दा रोग और अनुसंधान केंद्र संस्थान के नए अस्पताल भवन, गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान के नए भवन का लोकार्पण शामिल रहा। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री गरीब मरीजों के परिवारों को आवास सुविधा प्रदान करने वाले आश्रय गृह की आधारशिला भी रखी। मैं आप सभी को और सभी गुजरात वासियों को इन उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत से इन योजनाओं को सफल बनाया। आज स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं गुजरात की एक बड़ी यात्रा के बारे में बात करना चाहता हूं। ये यात्रा है तरह तरह की बीमारियों से स्वस्थ होने की। अब आप सोचेंगे अस्पताल में कार्यक्रम है, मोदी तरह तरह की बीमारियां क्या कह रहा है। मैं बताता हूं मैं कौन कौन सी तरह तरह की बीमारियां, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मुझे ठीक करनी पड़ती थी। 20-25 साल पहले गुजरात की व्यवस्थाओं को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। एक बीमारी थी स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ापन, दूसरी बीमारी थी शिक्षा में कुव्यवस्था, तीसरी बीमारी थी बिजली का अभाव, चौथी बीमारी थी पानी की किल्लत, पांचवी बीमारी थी हर तरफ फैला हुआ कुशासन, छठी बीमारी थी खराब कानून और व्यवस्था। और इन सारी बीमारियों की जड़ में सबसे बड़ी बीमारी थी वोट बैंक का पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर आम आदमी पार्टी के नेता ईश्वरदान गढ़वी ने निशाना साधते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस अपना प्रचार नहीं कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। गुजरात में प्रधानमंत्री को ये पता चल गया है कि मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। इतना ही नहीं, भाजपा के एक एक नेता को पता है कि आम आदमी पार्टी गांव-गांव तक चली गई है, गांव-गांव तक घुस गई है। लेकिन हमें ताज्जुब ये होता है कि अभी प्रधानमंत्री भाजपा का तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रचार करने की भी जैसे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। कल उन्होंने एक अपने भाषण में कहा कि देखना कांग्रेस साइलेंटली गांव-गांव तक पहुंच गई है। बेसिकली कांग्रेस है ही नहीं गुजरात में, अभी कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री कांग्रेस को जिंदा रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत बने। उसका मतलब साफ है
कि 27 साल से भाजपा इसलिए सत्ता पर थी ताकि कांग्रेस की मिलीभगत से कांग्रेस के जितने भी एमएलए थे, जरूरत पड़ी वो खरीद लेते थे, और इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सत्ता पर है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीनों में प्रस्तावित है और इसी बीच भावनगर एसओजी को करोड़ों रुपए की नकली नोट पकड़ने में सफलता मिली है। गुजरात में ड्रग्स और नकली नोट के रैकेट लगातार उजागर हो रहे हैं। गुजरात के भावनगर में एक ऐसा ही बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी पुलिस द्वारा डुप्लीकेट नोटों के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। भावनगर के भरतनगर इलाके में जाली नोट प्रिंट किए जाते थे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूर्व सूचना के आधार पर गुप्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 1,39,00,000 रुपए की डुप्लीकेट नोट बरामद की है। देश के अर्थतंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचाने के इस रैकेट में कुल 5 लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। ये सभी आरोपी भावनगर के ही हैं। नकली नोट के इस काले कारोबार में जांच के दौरान अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस द्वारा नकली नोटों का बड़ा गिरोह को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इस गिरोह में 8 लोगों का शामिल होना पुलिस को पता चला, जिसमें से 5 लोगों को पुलिस द्वारा इनके आरोपी की धरपकड़ की गई है और 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ना बाकी है। पूरा जो ऑपरेशन किया गया उसमें 1 करोड़ और लगभग 40 लाख की फेक करेंसी पुलिस द्वारा कब्जा की गई है। जो आरोपी पकड़े गए उनकी पुलिस द्वारा रिमांड के मांगने के बाद उनकी ज़्यादा पूछपरछ की जाएगी और इस नेटवर्क के जो संबंध कहाँ तक फैले हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ज़िलों में कौन कौन से गुनहगार इसमें इन्वॉल्व हैं, ये पूरी जो नेटवर्क नो पर्दाफाश पुलिस द्वारा करवाओ से और पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण के लिए एक एसआईटी की रचना की जाएगी, जिसमें कि सीनियर अधिकारी के मार्गदर्शन में इस केस में कोई भी कड़ी छूटे नहीं और एक फुल प्रूफ केस पुलिस द्वारा तैयार करवाना आवे, तो इस तरह की पुलिस द्वारा तैयारी की गई है। और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी पुलिस द्वारा रिमांड की मांगने के बाद उनमें और भी कई लोगों ने मुद्दामाल छुपाया है और मुद्दामाल मार्केट में भेजा, कहीं सब मुद्दों पर पुलिस द्वारा पूछपरछ करवाएगी। सर, पहले ये गिरोह पकड़ा गया था नकली करेंसी के साथ या कुछ? ये गिरोह के अमुक सदस्य 2017 में भावनगर में पकड़े गए थे, जिसमें कि 3 लाख की फेक करेंसी उस समय रिकवर हुई थी और इसमें माननीय कोर्ट ने इनको दोषी भी करार किया गया था और छूटने के बाद इन लोगों ने दोबारा धंधा चालू किया। वडोदरा के सोनिया नगर में रहने वाले कई निवासियों को पिछले कई वक्त से प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिल रहा है, जिस पर स्थानीय निवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया गया। वडोदरा के गोरवा के पंचवटी इलाके में पिछले कई सालों से सोनिया नगर नामक सोसाइटी में कई निवासी निवास करते हैं, लेकिन यहां के लोगों को सरकार द्वारा अब तक प्रॉपर्टी कार्ड नहीं दिया गया है। प्रॉपर्टी कार्ड के पैसे भरे जाने के बावजूद प्रॉपर्टी कार्ड से वंचित स्थानीय निवासियों द्वारा आखिरकार आज मामलतदार कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए मामले पर विरोध जताया गया। आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र रामी की अगुवाई में निवासियों ने विरोध करते हुए प्रॉपर्टी कार्ड की मांग की। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी तानाशाही हाय 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 रे सरकार हाय हाय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमने सरकार के परिपत्र के अनुसार प्रॉपर्टी कार्ड के लिए यहाँ मामलतदार ऑफिस में एक एप्लीकेशन दिया था 14/3/2019 को। आज उसको 3 से 3.5 साल होने आए, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी अधिकारी ना ही हमको योग्य आंसर दे रहा है, ना ही कोई योग्य प्रतिक्रिया दे रहा है। हमको बोला गया थी, जो हमारे एरिया में आके उन्होंने जो भी सर्वे किया उनके हिसाब से उन्होंने हमको बोला कि इतनी इतनी रकम आपको भरनी पड़ेगी। उस हिसाब से हम लोग पैसा भरने के लिए भी गए, SBI में जाके जो रकम थी वो भी हमने जमा करवा दी, लेकिन वो रकम जमा करवाने के भी 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक हमको कोई भी प्रॉपर्टी कार्ड की उसकी कोई डिटेल्स हमको मिली नहीं है। जब भी हम यहाँ पे सरकारी अधिकारी को रजूआत करने आते हैं, हमारा जो भी है वो प्रॉपर्टी कार्ड के इश्यू के तहत, तो कोई भी सरकारी अधिकारी यहाँ पे मिलता नहीं है। जब भी आते तो बोले कि एयरपोर्ट ऑन स्पेशल ड्यूटी है, तो अधिकारी वहाँ पे है।
जब भी आते हैं तब कुछ ना कुछ बोल के हमको यहाँ से विदा कर देते हैं। तो फिर हम ये सब बीजामाड़ी में हम इतना परेशान हो गए कि हमको लास्ट में हमको ये अर्जी देना पड़ा, और अर्जी दे के हमने बोला कि हमारा जो भी प्रॉपर्टी कार्ड है वो 10-15 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। बड़ौदा की पंचवटी विस्तार में सोनिया नगर, जो कि वर्षों से वहाँ लोग रह पा रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ थी उनके पास में प्रॉपर्टी कार्ड नहीं थे। उन्होंने 6 महीने से यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, पैसा भी भर दिए। ये लोग बार बार यहाँ आते हैं, उनको कुछ न कुछ तरीके से वापस भेजा जा जाता है। जब कोई बिल्डर होता है, जब कोई उद्योगपति होता है, उनका काम तुरंत होता है, लेकिन ये आम आदमी है, आम आदमी पार्टी के जो काम है वो नहीं हो पा रहे। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने मजूरी करके लोग पैसा इकट्ठा करके यहाँ पैसा भरते हैं, लेकिन ये लोग जो है वो कभी इनके सुनती नहीं है। आज वो त्रस्त होके आज उन्होंने यहाँ पर आने का फैसला किया है। जब ये लोग यहाँ पर आते हैं, ना तो मामलतदार रहते हैं और ना ही सर्कल ऑफिसर रहते हैं। जब यहाँ पूछा जाता है कि मामलतदार कहाँ पर है, सर्कल ऑफिसर कहाँ पर है, तो जब आते तब वही बोला जाता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको एयरपोर्ट भेजा गया है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको कोई दूसरी जगह भेजा गया है, यहाँ पर काम नहीं करते। जब बिल्डर का काम होता है तो रात को 7 बजे भी आके करते, लेकिन ये गरीब लोग हैं, उनका काम नहीं हो पाता। इसके लिए आज हम लोग आंदोलन पे उतरे। पिछले कई वक्त से दर भटक रहे वडोदरा के वारसिया के संजय नगर के निवासियों को आखिरकार घर मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि यहां आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। गुजरात की वडोदरा शहर के वारसिया इलाके में संजय नगर में रहने वाले सैकड़ों विस्थापितों की छत कुछ सालों पहले कॉरपोरेशन ने छीन ली थी, और तब उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें पक्के आवास दिए जाएंगे। सालों बीत जाने के बाद आखिरकार वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस आवास निर्माण योजना को शुरू किया गया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा के वारसिया इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत संजय नगर आवास का निर्माण शुरू किया गया है। इस मौके पर भगवान सत्यनारायण की कथा के साथ योजना का शुभारंभ किया गया। पब्लिक वर्क्स कमिटी अध्यक्ष श्रीमती राखीबेन शाह, पूर्व मेयर અને पूर्व अध्यक्ष श्री नारायण बाबा। इस मौके पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, वडोदरा महानगर पालिका मेयर केयूर रोकड़िया, सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, संजय नगर आवास योजना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुभल शाह और अन्य नगर सेवकों और भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। आधुनिक माइवान टेक्नोलॉजी द्वारा निर्माण होने जा रहे इस करीब 3000 आवास का निर्माण की आज से शुभ शुरुआत हो गई है। ये आवास अगले 3 साल में देश की जनता को वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा समर्पित होंगे। 3 सालों में हम संपूर्ण करके वीएमसी के द्वारा गरीबों को सुपुर्द कर देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों से एनडीए में जो सरकार चली है, देश सुविदित है कि उन्होंने हमेशा गरीब की चिंता की है और गरीब को पक्का आवास मिले उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ भी देश में किया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज बड़ौदा के महानगर में 2944 एक साथ इतने सारे आवास वाली गुजरात की प्रथम ऐसी आवास योजना एक साथ यहाँ प्रारंभ किया है, जिसकी करीब 200 करोड़ की लागत से बनेगा। और जो एजेंसी इस मकान को बनाने जा रही है उनकी ओर से सेवा करने हेतु करीब 307 और आवास प्रधानमंत्री आवास योजना ये एजेंसी बनाएगी और वो सरकार को सुपुर्द करेगी। वारसिया संजय नगर प्रधानमंत्री आवास योजना छेल्ला 5 વર્ષથી આવાસ યોજના કોર્ટ મેટર ભિક્ષુગૃહની જગ્યાના વિવાદની અંદર અટવાયેલી હતી। કોર્પોરેશન દ્વારા 10 દિવસ પહેલાં તમામ પ્રોસેસ પૂરો કરીને એને રજા ચિઠ્ઠી આપવામાં આવી છે
હવે આવાસ યોજનાના 1841 જેટલા લાભાર્થીઓને આગામી 3 વર્ષની અંદર આ આવાસ યોજનાના મકાનો મળી જશે. પ્રધાનમંત્રીએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને જે આશા અપેક્ષા રાખી છે કે દરેકને પોતાનું ઘર મળે અને દરેક ગરીબ એ સારા પાકા મકાનની અંદર એમને રહેવાનું સ્થળ મળે, આ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન કામ કરી રહી છે. માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી દેવુસિંહ ચૌહાણજીના હસ્તે આજે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા થકી આ મકાનો બાંધવાની ક્રિયાનો શુભારંભ પણ કરવામાં આવ્યો છે. અને આ આવાસ યોજનામાં જેટલી તકલીફો લોકોને પડી છે એના કરતાં વધારે સારું મકાન એમને મળશે એવું વડોદરા મહાનગरपालिका तरफથી पूर्ण प्रयत्न हमारा द्वारा करवामा आवशे. 2 साल के कोरोना काल के बाद गुजरात के वडोदरा शहर में वीएनएम टीवी द्वारा फिर एक बार वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट 2022 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर पारंपरिक गरबा शैली का प्रदर्शन गरबा खिलैयाओं द्वारा किया गया. वडोदरा के सबसे पहले न्यूज चैनल वीएनएम टीवी द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के भागरूप अलग अलग आयोजन हमेशा किए जाते हैं. ऐसा ही एक आयोजन है वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता. इस आयोजन के जरिए वडोदरा शहर के पारंपरिक गरबा को संजोए रखने की खास कोशिश की जाती है. इस वर्ष वडोदरा के ज्योति गार्डन में 22वें वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे से लेकर बड़ी उम्र तक के गरबा खिलैयाओं ने अपने स्टाइलिश लुक और गरबा स्टेप्स के साथ हिस्सा लिया. ढम ढम ढोलीड़ा ताल दे जोर लो, घूमी घूमी गरबो सौ ले जोर लोल. साथिया पुरावो घर ने आंगणे रे लोल, असवारी ते मानी माने शोभती रे लोल. साथिया पुरावो घर ने आंगणे रे लोल, असवारी ते मानी माने शोभती रे लोल. जय भवानी जय भवानी जय भवानी बोलिए ले लो. कुमकुम केरा पगले माड़ी गरबे रमवाओ के मानी घनी खम्मा खम्मा खम्मा. खम्मा 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 हे खम्मा खम्मा खम्मा. वीएनएम टीवी द्वारा आयोजित इस गरबा प्रतियोगिता में वडोदरा के अग्रणी राजनेता भी शामिल हुए और उन सभी ने इस कोशिश की सराहना भी की. 24 साल पहले वीएनएम शुरू हुआ. इसकी जब शुरुआत हुई उस दिन से मैं वीएनएम से जुड़ा हुआ हूँ फ्रॉम डे 1. और 2 साल ये कोरोना के कारण शायद गरबा नहीं हो पाया आपका. 22 साल से आप जो गरबा कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति की पहचान है, वो गुजरात के वडोदरा की पहचान है. मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि सबके सब यहाँ जो गरबा में आते हैं गाने वाले, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सभी ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में आते हैं. वो सबसे बढ़िया बात है.
और वैश्विक गरबा में यहाँ के फोटोग्राफ अगर भेजे जाएंगे तो मैं समझता हूँ यूनेस्को वाले इस गरबा के फ़ोटो को पसंद करेंगे कि ये रियल गरबा है। और गरबा का मतलब जो मुझे समझाया गया था कभी, ग मतलब गाना, र मतलब रमना, बा मतलब वहाँ के इर्द गिर्द घूमना और खेलना, दैट इज़ गरबा। और वो गरबा अब भारत की पहचान विश्व में हो चुकी है। बड़ौदा के गरबा उसमें नामी गरबा होते हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं वीएनएम को कि ऐसे गरबा का आयोजन करके रियल गरबा क्या है वो आप पहुँचाते हैं लोगों तक। धन्यवाद। शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आज गरबा का आयोजन किया है। मैं वीएनएम की पूरी टीम को अभिनंदन देता हूँ। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बच्चों से लेकर बड़ों तक ये गरबा कंपटीशन के माध्यम से गरबा करना, वीएनएम की पिछले 22 सालों से जो ये गरबा कंपटीशन और गरबा कर रही है, उसमें शहर के जो नामांकित गरबा प्लेयर्स या तो अच्छे गरबा प्लेयर जो ट्रेडिशनल लुक में आते हैं और वो भी इस कंपटीशन में भाग लेते हैं। उसके अलावा आम जनता भी इसके साथ जुड़ती है। मैं वीएनएम टीवी को इस बड़े कार्यक्रम और त्यौहार और संस्कृति को जो संरक्षण देता है, ऐसे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। ये जो गरबा होता है मैं कहूँगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट गरबा होता है कि बड़ौदा के जितने भी गरबा ग्राउंड है उसमें से सिलेक्टेड चुने हुए जो बेस्ट ट्रेडिशनल गरबा होता है उसमें से चुनकर उनके बीच में ये कंपटीशन होता है। सो आई कैन से इट्स अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट गरबा एंड आई विश इज बेस्ट ऑफ लक टू वीएनएम एंड एंटायर वीएनएम फैमिली, ऑल द बेस्ट। पूरे बड़ौदा शहर में सबसे अच्छा गरबा गाने वाले लड़के लड़कियां और बच्चों को जिस तरह से वीएनएम सम्मानित करता है, भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा महानगर की ओर से वीएनएम की समस्त टीम, नफीस खान है, अजय कपूर है और सभी लोग, वो सभी मैनेजमेंट की टीम को हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको अभिनंदन देते हैं। क्योंकि बड़ौदा में कहीं कोई एक जगह पर आपने गरबा नहीं देखा, लेकिन उनके बेस्ट प्लेयर को यहाँ देखने का आपको मौका मिलता है। फिर से एक बार उनको बहुत बहुत अभिनंदन। जब से बड़ौदा शहर के अंदर सोशल मीडिया में टीवी इंट्रोड्यूस हुआ है तो दूसरी चैनलों के नाम भी वीएनएम पड़ गए। इसका यही कारण है कि वीएनएम जब से अस्तित्व में आए, आज से 22 साल पहले, तब से खाली ओनली नॉट समाचार बट साथ में सोशल एक्टिविटी, धार्मिक एक्टिविटी, एजुकेशनल एक्टिविटी, सब एक्टिविटी को मिला के लोगों को जो दे रहे हैं, इसकी वजह से वीएनएम आज बड़ौदा में 1 नंबर पे टॉप पे है। यहाँ पे देखने की मजा कुछ अलग ही होती है क्योंकि अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग गरबा, उत्तर जोन में हो कि कहाँ पे भी साउथ का गरबा हो, इसी तरह से की वेशभूषा में सभी लोग यहाँ पे गरबा की प्रस्तुति करते हैं। और गाने वाला वृंद भी इतना अच्छा रहता है कि वो अपने में एक अनुभूति करवाता है कि कृष्ण का गरबा हो कि माता जी का गरबा हो, तो उसमें हम लोग एकदम खिल के गरबा का भी अनुभव करते हैं और साथ साथ में खेलने वालों को भी एक उत्साह आ जाता है। और खास करके गरबा वीएनएम की जो टीम है और इस तरह से एक कंपटीशन का आयोजन करते रहते हैं और ये 22nd आयोजन है, तो उनके मैं बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। साथ साथ में जितने भी खिलैया हैं जो एकदम पार्टिसिपेंट, इतने मन से उनके एक्सप्रेशंस देखने लायक रहते हैं, उनकी जो गरबा लेने की लय है वो भी देखने लायक रहती है, एक उठने को मन नहीं करता है देखने के बाद। तो यही सब खिलैयाओं को भी मैं खूब खूब अभिनंदन देती हूँ। वीएनएम की गरबा प्रतियोगिता के हर कार्यक्रम में हम पहले से शुरू से साथ में रहे हैं। अगर ये वीएनएम के ये गरबे में नहीं आए तो हम मान लेते हैं कि हमने नवरात्रि में कुछ आनंद नहीं लिया। ये वीएनएम के गरबे में आना ही पड़े। पूरे श्रेष्ठ जो गरबा गायक है तो खिलंदा है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं कहूँगी अगर वडोदरा में कहीं पे अगर जो सही आयोजन और सही गरबे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो वीएनएम में होते हैं। और आज भी जिस तरह से बच्चों ने अपने वडोदरा के जो लड़के लड़कियां हैं इतने बढ़िया ड्रेसिंग करके और जो गरबे खेले हैं, सच में ऐसा लगा कि हम
2 साल हमारे कहाँ बीत गए और हमें उनकी कमी तो लग रही थी। 2 साल हमने हमारे जो कोरोना काल में गवाए, तो आज लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हमारे वो 2 साल भी आज वसूल हो गए और बहुत अच्छे से आयोजन भी किया है और बहुत अच्छे से बच्चों ने खेला भी है। जब तक गरबा होता है और पूरे बड़ौदा लोग जब गरबा खेलते हैं और उसके बाद में 9 दिन के बाद में अगर कोई बात आती है तो यही सोच में रहता है कि भाई अब वीएनएम का गरबा कब होगा और वीएनएम क्वीन कौन बनेगी। उस देखने के लिए हर बार मैं यहाँ पे होता हूँ और लास्ट में इसके लिए आता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इतने लोग खेलते होते हैं, इतने बढ़िया सबका ड्रेसिंग होता है और उसके बावजूद में किसको पसंद करना, क्योंकि सभी लोग अच्छे खेलते होते हैं। इनाम एक बात अलग है, लेकिन इस कंपटीशन से और वीएनएम क्वीन बनने का सभी पूरे बड़ौदा वासियों को एक अलग तजुर्बा होता है। सबको होता है मैं वीएनएम क्वीन बनूं। तो ये सब नफीस भाई ने 22 साल तक, ये इतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको कंटिन्यू रखने का और पूरी स्टाफ की मेहनत होती है। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट रहते सभी को मैं कांग्रेट्स करता हूँ और बाद में कि नफीस भाई की जो टीम जो हार्ड वर्क करके सभी गरबाओं में से हर जो अच्छे क्विट होते हैं ड्रेसिंग से उनसे बुला के एक अच्छी कंपटीशन करते हैं। तो मुझे लगता है पूरी वीएनएम टीम को आज के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक दोस्त आया है, वो उसका नाम हिरेन मोर है, वो डिफेंस में था और डिफेंस से फिर 15 दिन के लिए आता है और हर बार वीएनएम में गरबा खेलने आता है। अभी बंदा गरबा कंपटीशन में है। डिफेंस में उसको पूरे साल में कभी भी छुट्टी नहीं लेता है, लेकिन आज उसने छुट्टी 15 दिन के लेता है और वीएनएम का गरबा ख़त्म करके मेरे पास भी आता है और वीएनएम के गरबे में भी आता है। आर्मी का है और पूरे कश्मीर के अंदर वो काम कर, लेकिन 15 दिन के लिए गरबा खेलने का वो भी आज बहुत खुश था। ये जो परंपरा वीएनएम ने जो मेंटेन की है और मैनेज की है वो, और जो हर गरबा ग्राउंड से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सिलेक्ट करके फिर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट का जो प्रोग्राम करते हैं, अमेजिंग। इसको मैं एक ही शब्द में बोल सकता हूँ कि बहुत अद्भुत और बहुत अमेजिंग है और ये ट्रेडिशन मेंटेन करता रहे वीएनएम। वीएनएम का जो गरबा 22 साल से चल रहा है हमारे शहर में, 22वां साल, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं बच्चों की और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और एनकरेजमेंट आप लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे शहर के बच्चों को और खिलैया को। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड आई वांट टू थैंक वीएनएम फॉर अलाउइंग मी टू बी हियर एंड विटनेसिंग सच ब्यूटीफुल डांस कॉस्ट्यूम्स एंड इतना जोश बच्चों में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक सेवा आप कर रहे हैं कल्चर की, हमारी कल्चरल सिटी को बनाए रखने के लिए और उसे मोटिवेट करते रहने के लिए। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस 2022 प्रतियोगिता विभिन्न कैटेगरीज में आयोजित की गई। 15 to 25 बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी में श्रेष्ठ गरबा खिलैयाओं को इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया गया। 15 to 25 years, that is girls category, 15 to 25 years. We will start with consolation prizes, and I would like to invite our judge, Dr. Aishwarya Warrior, to kindly step forward to do the honors. 15 to 25 years girls category, consolation prize. And the prize goes to badge number 486. Badge number 486. Badge number 429. Badge number 429. Badge number 403. Badge number 403. Badge number 444. 444. Congratulations. Badge number 471. Badge number 471. Congratulations. आप सभी ने जीता है हैंडक्राफ्टेड वुडन बॉक्स, सिस्का प्रेस, सारा वाउचर और संकल्प बंदेज की ओर से गिफ्ट वाउचर। कंग्रेचुलेशंस। 15 to 25 years girls category, third prize goes to badge number 440. Badge number 440. Third prize winner age category 15 to 25 years girls. आपने जीती है ट्रॉफी, सारा वाउचर, संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर, दागिना ज्वेलर्स की ओर से ज्वेलरी। कंग्रेचुलेशंस। Second prize in this category goes to badge number 445. 445. Badge number 445. आपने जीते हैं गिफ्ट्स वर्थ रुपीज 10,000 रुपीज, विनिंग ट्रॉफी, सारा की ओर से वाउचर, साउंड बार, संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर, दागिना ज्वेलरी की ओर से इमिटेशन ज्वेलरी। First prize in this category goes to badge number 480. 480. First prize goes to badge number 480. आपने जीते हैं प्राइज वर्थ रुपीज 12,500। स्टेप करते हुए आए, हम देखना चाहेंगे। लवली, कंग्रेचुलेशंस। आपने जीती है ट्रॉफी, नारायण ज्वेलर्स की ओर से वाउचर, कंफर्टर, पानेरी की ओर से गिफ्ट वाउचर, सारा वाउचर, संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर, दागिना ज्वेलरी की ओर से, दागिना ज्वेलर्स की ओर से इमिटेशन ज्वेलरी और लाइटिंग डांडिया। कंग्रेचुलेशंस। द कैटेगरी इज 15 to 25 years boys. 15 to 25 years boys category. We will start with consolation prizes. The consolation prize in this category goes to badge number 814. 814. 814. Congratulations. Badge number 871. 871. Badge number 816. Badge number 816. Congratulations. आप सभी ने जीता है ब्लूटूथ स्पीकर, सिस्का प्रेस, सारा की ओर से वाउचर और संकल्प बंदेज की ओर से गिफ्ट वाउचर। कंग्रेचुलेशंस। 15 to 25 boys category, third prize goes to badge number 853. Badge number 853. Third prize 15 to 25 boys category. युवराज कहार ने जीता है थर्ड प्राइज। आपने जीती है विनिंग ट्रॉफी, कंफर्टर, सारा की ओर से वाउचर, संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर। कंग्रेचुलेशंस। Second prize in this category goes to badge number 850. 850. Second prize. देखिए ये खूबसूरत ग्रेसफुल स्टेप्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं सिर्फ वीएनएम गरबा कंपटीशन में देखने को मिलते हैं।
तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो विनर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई में कोई कमी ना करे प्लीज। कंग्रेचुलेशंस। आपका नाम? अक्षित घिया। आपने जीता है सेकंड प्राइज। आपने जीती है ट्रॉफी, साउंड बार, सारा की ओर से वाउचर और संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर। द फर्स्ट प्राइज इन दिस कैटेगरी goes to badge number 865। आपने जीता है फर्स्ट प्राइज। ही इज सो लॉस्ट। कंग्रेचुलेशंस। वाओ। आपने जीती है विनिंग ट्रॉफी, नारायण ज्वेलर्स की ओर से वाउचर, सारा की ओर से वाउचर, पानेरी गिफ्ट वाउचर, संकल्प बंदेज और लाइटिंग डांडिया। मुझे 15 to 25 की एज कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है। भी सिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टफ था, लाइक लिटरली मुझे नहीं समझ में आया कि जजेस ने कैसे डिसाइड किया है। 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं डेफिनेटली। कई बार जीती हूँ, ये सेकंड ट्रॉफी है मेरी, एंड उसके बाद कॉन्सोलेशन भी जीती हूँ मैं बहुत सारे। बहुत ही लाइक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स है उनको परफॉर्म करने के लिए, अपनी टैलेंट्स डिस्प्ले करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइक द बेस्ट। कितने सालों से आप आ रहे हैं वीएनएम गरबा क्वीन? 7 इयर्स से। 1,80,000। एक बार कॉन्सोलेशन मिला है, फिर फर्स्ट टाइम ट्रॉफी मिला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रॉफी जीत कर। 15 to 25 बॉयज और थर्ड प्राइज। वीएनएम में खेलना कितना अलग होता है बाकी कॉम्पिटिशन से? वीएनएम में खेलना इतना अलग होता है कि सब ग्राउंड में इतनी कंपटीशन नहीं होती, पर वीएनएफ की कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन होती है। तो वीएनएम में खेलना ने वीएनएम में प्राइज जीतना बहुत बड़ी बात है। और बारिश का बहुत डर था, तो डर लग रहा था? बारिश का बहुत डर था, पर हम ऐसी प्रार्थना भी कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, वीएनएफ की कंपटीशन हो पाए। और कैसा लगा आज खेलकर? आज खेल के बहुत मज़ा आई, बहुत 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 खुशी हुई। वीएनएम खेलना कितना अलग होता है रोज़ गरबा खेलने से और बाकी कंपटीशन खेलने से? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि सबसे बेस्ट वडोदरा के सबसे बेस्ट प्लेयर्स आते हैं, कम्पीट करते हैं, और एक अलग एंथुजियाज़म देखने को मिलता है। बहुत एकदम स्माइली फेसेस होते हैं और डर भी लगता है जब धीमे धीमे नाम अनाउंस करते हैं तब। कितनी दगदग होती है? बहुत, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि फर्स्ट प्राइज़ देंगे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था मेरी कैटेगरी में और मेरे जितना मुझे कोई नहीं दिखा था। मैंने 4th प्राइज़ एक्सपेक्ट किया था, और जब 3rd अनाउंस किया तब मैं होप्स सब चले गए थे, पर फर्स्ट प्राइज़ मिला, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ऐसा लगा अब तो गया, इनाम नहीं मिला है, कैसा लगा? हाँ ऐसा ही लग, क्योंकि पहली बार खेल रहे हो कि इससे पहले खेल चुके हो? खेल चुका हूँ मैं, 3 साल खेला हूँ और ये सेकेंड टाइम मैं जीता हूँ। फर्स्ट टाइम 2018 में जीता था फर्स्ट प्राइज़ 7 to 14, एंड 2019 में नहीं जीता था, एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम। इस प्रतियोगिता की अन्य कैटेगरीज के विजेताओं का ऐलान रोजाना आप वीएनएम टीवी पर देख पाएंगे और दिवाली पर इस पूरे कंपटीशन का भी आनंद ले पाएंगे।